यीशु तेरे दरबार में बोलो आया हूँ सब यहाँ यीशु तेरे दरबार आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार हाथ उठा के दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना ओ दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना अरे आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा। इस भेंट के लिए प्रार्थना कर रहे भाई ऋतिक है, इस भेंट के लिए दुआ करेगा। हालेलुया हालेलुया परमेश पिता प्रभु फिर से प्रभु हम सब पिता आपके प्रभु सब पिता आते प्रभु इस प्रभु भेंट को प्रभु इस प्रभु दशमांश को पिता प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पूरे प्रभु आप भेंट को पिता आशीषित कीजिए प्रभु पिता आप जानते प्रभु हम प्रभु कर्जे में प्रभु हमारे कलीसिया कर्जे में पिता प्रभु हम पिता आपसे प्रार्थना विनती करते कि इस साल प्रभु आप ऐसे कार्य कीजिए कि हमको हर एक प्रभु कर्ज से प्रभु आज़ाद कीजिए प्रार्थना कर प्रभु अब वो प्रभु इस पेट का प्रभु आप पिता बहुत ऐसे प्रभु इस्तेमाल कीजिए और पिता हमारे प्रभु कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए इसे प्रार्थना करते पिता अब सामने के हर एक समय को आपके सबकी इस प्रार्थना को यीशु के प्रभु नाम से मांगते हैं आप प्रभु सुनिए और पिता बड़े प्रभु दया से ग्रहण कीजिए आमीन 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 हालेलुया। सब मिलके गाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। आगे का समय मैं दादा के हाथ में देता हूँ। आइए कलिए उसका सम्मान करके मान करेंगे। जहाँ पे भी है आप ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं। आगे का समय मैं दादा के हाथ में देता हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के विद्यालय में जाके स्वागत करेंगे। प्रभु की स्तुति फिर एक बार इस नए दिन के लिए और इस आराधना के समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और थोड़े समय पहले कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ पर जरा नेटवर्क प्रॉब्लम आता है कभी कभी वायर का, इसलिए तो आपको बंद करना पड़ेगा फिर शुरू करना पड़ेगा, ऐसा भी हो गया था। हरकत थी। प्रभु हमारे साथ में, यदि आप अगर मिस भी करते हैं तो बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि लाइव अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो रहेगा। थैंक यू जीसस हालेलुया। प्रभु का वचन बताने से पहले या कुछ सूचना को देने से पहले, कुछ बातें बोलने से पहले ये लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार आपने हमको अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, हम धन्यवाद करते हैं। कई लोगों को अवसर नहीं मिलता है, लेकिन आपने हमको दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु विशेष प्रभु जो आपके वचन को सुनाने का प्रभु जो आपने अवसर दिया, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जो आपने मेरे मन में डाला है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है, उसमें बोलने के लिए सहायता करो। देह में कुछ बातें होने मत दो। जो भी बात ऐसे करूँगा, हर एक बात है आत्मा के नियंत्रण में रहने दो। जो आप नहीं चाहते ना बोलने के लिए सहायता करो। प्रभु विशेष करके मैं प्रार्थना कर जो लोग मुझको सुन रहे हैं, प्रभु जी उनका नेटवर्क सब कनेक्शन अच्छा रहने दो। यहाँ का भी नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रहने दो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कोई समस्या आने मत दो। प्रभु जो लोग अपने घरों में ऑडियो सुन रहे हैं, उनकी भी सहायता आप करना, उनके भी साथ आप रहना, उनका भी कनेक्शन क्लियर रहने दो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। बैलेंस रहने दो, खत्म होने में तो मुझे दया करो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता जो वचन यहाँ से प्रचार किया जाएगा वो आत्मा की अगुवाई होने के लिए फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे मन के विचार और मेरे जुबान के शब्द प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने दो। थैंक यू जीसस हालेलुया। बैठे हुए और सुनने वाले हर एक को आशीषित करो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है हर समय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता मैं। कल कुछ लोगों को शायद गलतफहमी होगी, मेरा जन्मदिन था कर कल मेरा आत्मिक जन्मदिन था। और जैसा वचन में लिखा है यूहन्ना 3:3 में कि जब तक हम नए सिरे से न जन्मे हम प्रभु के राज्य को देख नहीं सकते।
सो वो मेरा नया जन्म था। मेरे उम्र के 17 साल के समय में प्रभु को मैंने ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में। 17 साल के होने की थे और प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने उस दिन उस गीत को सुनकर आई सरेंडर ऑल, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और समय में विचार कर रहा था, कल मैं जब ऑल्टर कॉल उस हॉल में दिया गया था, उस समय हम लोग मेरे ख्याल से 8 या 10 लोग ही सामने में आए थे उस समय में फॉलोअप के लिए। और सही में अगर उस दिन अगर मैं इनकार किया होता तो या प्रभु को अगर स्वीकार नहीं किया होता तो शायद आज यहाँ पर प्रभु की आराधना मैं नहीं कर पाता होता या आप लोग भी शायद सुन नहीं पाते होते। खैर कि प्रभु का जो भी समय प्रभु उस समय पे अद्भुत कार्य करता है और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इन 33 सालों में कई बार शुरुआत में ऊपर नीचे हुआ क्योंकि संगति मेरे पास में नहीं थी, यहाँ पे विश्वासी लोग नहीं थे मेरे साथ उस समय में मुझको संभालने वाले या मुझको गाइडेंस करने वाले। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने स्थिर बनाए रखा और 33 साल मेरे आत्मिक जीवन में पूरे हुए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके परसों रात को एक दुखद घटना हमारे महाराष्ट्र में घटी, शायद व्हाट्सएप पे कई लोगों ने देखा होगा। एक प्रभु के सेवक थे, उनको नक्सलवादियों ने उनका अपहरण किया और परसों रात को और फिर कल सुबह उनका डेड बॉडी लोगों को मिली। प्रभु के सेवक थे, उनके बारे में कहा जाता है कि 7 साल पहले उन्होंने नक्सलाइट इस अपने काम को छोड़कर, नक्सलवादी काम को छोड़कर उन्होंने सरेंडर किया था। 2 साल जेल में भी रहे। उसके बाद में जब गांव में लोगों का प्रभु का सुसमाचार उनको एक प्रभु के सेवक ने सुनाया और प्रभु का सुसमाचार सुनने के पश्चात उन्होंने प्रभु को ग्रहण भी किया और प्रभु के सेवकाई वो कर रहे थे। लेकिन उनको झूठो आरोप पर लाया गया कि ये धर्मांतर करते हैं और ये नक्सलवादी के खबरी है कर। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गाँव वालों का बहिष्कार किया था, इसलिए पिछले कई दिनों से वो गांव के बाहर में रहकर, जहाँ पे खेत था उनको वहाँ पे रहकर छोटा सा एक झोपड़ी का भवन बना के आराधना कर रहे थे। लगभग 14 से 15 परिवार उनके प्रार्थना में आते थे और गाँव वालों ने बहिष्कार किया था। और गाँव वालों ने फिर आखिर में झूठी खबर दिया और नक्सलवादियों ने उनको अपहरण कर उनको फिर मार डाला। प्रार्थना में याद रखिए, उनकी बीवी है और उनके छोटे छोटे 4 बच्चे। प्रभु उनको सहायता करे, प्रभु को हिम्मत दे। इतना सब होने के बाद में भी उनकी पत्नी ने कहा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी कर। प्रभु को धन्यवाद। और जरूर प्रार्थना में याद रखिए, चर्च एक समय था कि नक्सलवादी का कार्य लगभग समाप्ति के समान महाराष्ट्र में हो गया था, क्योंकि हम लोगों की प्रार्थना उस समय में थी। मिलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे विषयों के लिए। और मुझको अच्छे से याद है कि जो 100 घंटा का 120 घंटे का हमने प्रार्थना भी किया था और उसके बाद में प्रभु ने एक संजीवन को लेकर आया था और नक्सलवादी लोगों भी प्रभु को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन फिर से अभी परिस्थिति बदल चुकी है। तो चर्च हमारी जिम्मेदारी की फिर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस नक्सलवादी लोगों को समर्पण करने के लिए सहायता करे और नक्सलाइट मूवमेंट हमारे पूरे देश से खत्म हो जाए कर। हालेलुया। इन दिनों में कई लोग हमारे काम जा चुके हैं और कुछ लोग आर्थिक परिस्थिति में हैं और कुछ लोगों को फिर से एक नया बिजनेस करने के लिए सहायता भी चाहिए। मैं चाहता हूँ चर्च के जैसा हम लोगों ने इसके पहले एक बार मैंने आपसे कहा था, हमने शुरुआत भी कोशिश किया, लोगों ने हमको पैसा भी दिया था, वो था बचत गढ़ के लिए, बीसी के लिए, लेकिन हम कर नहीं पाए, हमने पैसे वापस कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे चर्च के लोगों के लिए क्यों ना हम खड़े रहें और फिर एक बार हम लोग बचत गढ़ को शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि ये पिछले साल ही मैंने बताया, इसके पहले भी हमारे चर्च में ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम लोगों ने बचत गढ़ चलाए थे। पुरुषों का बचत गढ़ था, महिला का बचत गढ़ भी था, हमारा बैंक अकाउंट भी था कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में, लेकिन बाद में उसको फॉलोअप नहीं कर पाए। लेकिन अभी फिर से मेरी इच्छा है कि हम शुरुआत करें। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम 500 रुपये के महीने के प्रति सबसे शुरुआत करेंगे। यदि बीसी के लिए भी अगर आपकी इच्छा है, शादी बीसी या बोली बीसी भी, उसके लिए बारे में हम लोग सोच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम लोग हमारे चर्च के लोगों की हमारे समय में खड़े रहकर सहायता करें। कुछ लोग हैं जो सही में मदद कर सकते हैं और हम लोग को
कुछ जगह पे 3% लोग देते, 2% लोग देते, कुछ जगह 1% पे, लेकिन हम लोग केवल हमारे चर्च के लोगों को आधे % से हम लोग मदद करेंगे। और हमारे चर्च के लोग जिनको आवश्यकता है उनके लिए हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। तो यदि पवित्र आत्मा को अगुवाई करता है तो हम लोग हमारा फिर एक बार इस बचत गुट को और BC को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ताकि उनकी हम लोग सहायता कर सके। हमारे चर्च के कुछ बहना लोग हैं जो सेम में इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तब उनकी सहायता भी कर रहे हैं। और दुनिया में भी कई लोग इन बातों को कर रहे हैं। मैं एक वचन आपको बताकर फिर मैं प्रभु के वचन में जाना चाहूँगा। लूका का समाचार हम निकालेंगे और उसका 16वां अध्याय और उसका 8 वचन। लूका इसका 16वां अध्याय और उसका 8 वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सहारा की, उसने चतुराई के काम किए। वहां भी लिखा है कि स्वामी ने उस मनुष्य को सहारा कि उसने चतुराई के काम किए। अभी कहानी वो जो घटना बताने का समय नहीं है, लेकिन स्वामी कहता है कि ये जो दास है इसने चतुराई के काम किए, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हम फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, उस भाग को। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों से ज्योति के लोगों में अधिक चतुर है। ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मतलब हम जो ज्योति के लोग हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमसे अधिक चतुर के दुनिया के लोग हैं। हालांकि प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे कहा कि तुम सांप के समान चतुर बनो और कबूतर के समान भोले बनो, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि यीशु में से कहता है कि इस दुनिया के जो लोग हैं, इस संसार के जो लोग हैं, जो इस संसार में रहते हैं, वो ज्योति के संतान से भी चतुर है। तो चर्च में चाहता हूं कि इस बात को हम बदलेंगे और हम भी चतुर बनेंगे अपने व्यवहार में, कामों में, और हम लोग भी तरक्की करेंगे। हालेलुया। सो यदि पवित्र आत्मा को अगुवाई करता है तो जो बात मैंने कही है उस पर विचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारे बात प्रार्थना पूर्वक करते हैं, तो इसलिए प्रार्थना भी आप कीजिए। और हम लोग हमारे चर्च के लोग जो इस समय में आवश्यकता जिनकी है उनके साथ में हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इन दिनों में युद्ध में है और एक युद्ध इस संसार के साथ में या संसार के लोगों के साथ में या कोरोना के साथ में हमारा शुरू है। कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसा न्यूज़ में कल था कि केवल 3 दिन में भारत 7 लाख से 8 लाख मरीजों में पहुंच गया। केवल 3 दिन में 7 से हम लोग 8 लाख चले गए। अभी 8 लाख के ऊपर हम लोग हैं। पता नहीं प्रभु की इसके पीछे क्या योजना है, लेकिन जो भी है परमेश्वर नियंत्रण में है। और एक समय था हम लोग दुआ करते थे फ्रांस के लिए, इंग्लैंड के लिए और स्पेन के लिए, इटली के लिए। अभी प्रभु ने हमारी दुआओं को सुना और वो पीछे के पीछे रह गए और हम आगे बढ़ते चले गए। अभी उठला उनका वो 2 लाख 2.5 लाख के अंदर की सीमित हुए, वो 3 लाख के ऊपर भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया, जो तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन वो उनका जो ये है बीमारी का दर है या पॉजिटिव उनका जो रुग्ण है वो रुक गया, या उनके जो योजना थी सफल हो गए, सब कह सकते हैं। खैर जो भी है, भारत भी हमारा रुकेगा, हम भी जीरो पे आ जाने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आप विश्वास करो चर्च। लेकिन जो भी ये बढ़ रहा है हमको डरने की आवश्यकता नहीं। कल की खबर है अमिताभ बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, ऐसा पेपर की न्यूज़ है। सोचा है अमिताभ बच्चन रहे या फिर छोटा गांव का व्यक्ति रहे, ये कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन आपको और मुझको नहीं हो सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के बच्चे और प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ में है। व्यवस्था विवरण इसका 20वां अध्याय, अनुवाद 20वां अध्याय और उसका 1 वचन।
अनुवाद व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 20 एंड वर्स 1, उसका पहला वचन। हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय का पहला वचन। अनुवाद 20वां अध्याय पहला वचन। जल्दी पढ़िए। 20 अध्यायाचं पहिलं वचन, व्यवस्था विवरण 20 का पहला वचन। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देख, और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे न डरना, तब उससे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्री देश से निकाल लिया है, तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझको मिस्र देश से निकाल आया है, वह तेरे संग है। वह तेरे संग है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे आशीष के साथ में वचन को। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, और अपने से अधिक सेना को देखे। मतलब जो तू है लेकिन तुझसे भी अधिक घोड़े वहां पर है, तुझसे भी अधिक रथ वहां पर है, तुझसे भी अधिक लोग उसके साथ में है, तब उनसे न डरना। तब तू उनसे न डरना। हालेलुया। युद्ध के लिए जाता है और तू ये देखता है कि युद्ध में तेरे से अधिक घोड़े उसके पास में, तेरे से अधिक रथ उसके पास में, तेरे से अधिक लोग भी उसके पास में, उसके पास सैनिक ज्यादा है, उसके पास व्यवस्था ज्यादा है, लेकिन तो भी तू क्या करना, उनसे मत डरना। क्यों? तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, वह तेरे संग है। वह तेरे संग है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझको मिस्र देश से निकाल के लाया, वो तेरे संग है। हालेलुया। तो हमारा शत्रु चाहे कितना बड़ा रहे, हमारा शत्रु हमसे कितना अधिक बड़ा रहे, उसके पास कितने अधिक घोड़े रहने दो, रथ रहने दो, लोग रहने दो, परमेश्वर का वचन कहते हैं तू उनसे मत डर, तेरे शत्रु से मत डर, तेरी समस्या से मत डर। तेरी समस्या की कितनी बड़ी क्यों ना रहे, कितने अधिक लोग क्यों ना तेरे विरोध में खड़े रहे, लेकिन तू मत डर। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझको मिस्र देश से बाहर निकाला, वो तेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मूसा वहां पर कहता है कि जब तू जाता है और युद्ध में देखता है कि तुझसे अधिक तेरे शत्रु के पास में सामान है, सामग्री है, घोड़े हैं, रथ है, मनुष्य है, तू मत डरना, क्योंकि तेरे पास में परमेश्वर है। हालेलुया। और कौन सा परमेश्वर? वो परमेश्वर जिसने तुझको मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया। मतलब वो परमेश्वर जिसकी तेरी पहले सहायता किया, उसने तुझको आज भी छोड़ा नहीं है। हालेलुया। चर्च, जो परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों में सहायता किया, पिछले दिनों में आपकी बीमारी को ठीक किया, पिछले समय में आपकी समस्या को दूर किया, आपके साथ में आज भी वो परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। केवल हमको विश्वास करना है। तो चर्च, बाइबल बताती है कि जब तेरा शत्रु तेरे सामने अगर आ जाए और तुझसे भी ज्यादा रहे, तुम मत बड़ा रहे, तुम मत डर। आज हमारा शत्रु कौन है? Who is our enemy? हमारा शत्रु कौन है? हम बाइबल से देखेंगे, पहला पत्रस इसका 4वां अध्याय और उसका 8वां वचन। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसका 8 वचन हम देखेंगे। पत्रस की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 8 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 8 पढ़ेंगे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पहला पत्रस 4वां अध्याय 8 वचन। हाँ, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, हाँ, कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि अपने प्रेम उनके पापों को सॉरी माफ करना, 5वां अध्याय 8 वचन, सॉरी
5वां अध्याय 8 वचन। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 वचन हम पढ़, मैंने चौथा गलती से कह दिया। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी या तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। यहाँ पर हमारे शत्रु के बारे में कहा गया है, शत्रु का नाम यहाँ पर दिया गया है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है। फिर से वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो, वहां पे लिखा है सचेत हो। पत्रस कहता है सचेत हो और जागते भी रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये गरजने वाले सिंह के समान ये शैतान है, जो आपका और मेरा शत्रु है। ये शैतान हमारा शत्रु है, ये गरजने वाले सिंह के समान है और इस ताक में रहता है कि किसको वो फाड़ के खाए। आपका और मेरा शत्रु शैतान है। वो अलग प्रकार से हमारे सामने में समस्या को लेकर आता है, तकलीफों को लेकर आता है, निराशा को लेकर आता है, और हमें कोशिश में ये रहता है कि हमारे आत्मिक जीवन को वो फाड़ कर खा डाले, हमारे आत्मिक जीवन को वो तहस-नहस कर दे, हमारी सुबह की प्रार्थना का समय को वो नींद में लेकर चला जाए, हमारे वचन के समय को वो टीवी या मोबाइल में लेकर चला जाए। वो ये कोशिश करता है, हमको उलझाता है और हमारे आत्मिक जीवन को वो फाड़ कर तहस-नहस करना चाहता है। और पौलुस कहता भी है, कई लोग उसके जाल में फंस भी गए, जो विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ रहे थे, लेकिन वो शैतान की चाल में फंस गए। इसलिए पत्रस यहाँ पर कहता है, तुम कह रहे हो सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमको फाड़ खाने के लिए यहाँ वहाँ वो घूम रहा है। इसलिए वचन 9 में क्या लिखा है? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। हालेलुया। शत्रु शैतान से लड़ने के लिए एक ही चीज बाइबल हमको सिखाती है, रेजिस्ट हिम, उसका सामना करो, शैतान का सामना करो, परिस्थिति का सामना करो, बीमारी का सामना करो, प्रश्नों का सामना करो, समस्या का सामना करो। सचेत रहना है, जागरूक रहना है। हमारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमको फाड़ खाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बाइबल हमको सिखाता है विश्वास पे दृढ़ होकर उसका क्या करो? सामना करो। रेजिस्ट हिम एंड स्टेड फास्ट इन द फेथ। उसका सामना करो, विश्वास में दृढ़ होकर उस शैतान का सामना करो। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। शैतान ये कोशिश करता है कि प्रभु का वचन आप तक न पहुंचाया जाए, वो कोशिश करता है कि आपको प्रभु का वचन समझे नहीं, वो कोशिश करता है कि आपका मोबाइल काम न करे, वो कोशिश करता है कि समस्या को लेकर आता है। लेकिन याद में रखो चर्च, अगर हम परिस्थिति का सामना करेंगे विश्वास में दृढ़ होकर, यह महत्वपूर्ण बात है। रेजिस्ट हिम एंड स्टैंड इन द फेथ। विश्वास पे खड़े रहकर हमको उस शैतान का सामना करना है। ये हमारा शत्रु है। हालेलुया। आज कोरोना की समस्या भयंकर रूप धारण कर सामने खड़ी है, लेकिन अभी आपको और मुझको उसका सामना करना है, उसके विरोध में खड़े हो जाना है। विश्वास में दृढ़ होकर ही हम शैतान से लड़ सकते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर ही हम परिस्थिति से लड़ सकते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर ही हम इस कोरोना से, इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री में फिर एक बार शत्रु के बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7 वचन। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, याकूब के पत्र 4था अध्याय और उसका 7 वचन। इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग तो निकलेगा। वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस लिखता है, वो गरजने वाले सिंह के समान हमारा शत्रु है, हमको फाड़ खाने की कोशिश करता है, इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। और यहाँ पर याकूब लिखता है, प्रभु परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उस शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। He will flee from you। तुम्हारे पास से शैतान भाग जाएगा, समस्या भाग जाएगी, प्रश्न भाग जाएंगे, तकलीफें भाग जाएंगी, दुष्टात्माएं भाग जाएंगी। हमको क्या करना है? हमको उसका सामना करना है। हालेलुया, हमको उसका सामना करना है। दोनों जगह पर जब ये वचन लिया गया है, एक महत्वपूर्ण बात जब मैं पढ़ रहा था, एक महत्वपूर्ण बात प्रभु ने मुझको यहां पर दिखाया। दोनों पतरस भी लिखता है और वही बातें यहां पर याकूब भी लिखता है। यहां पर परमेश्वर को बोलता है कि तुम शैतान का सामना करो। याकूब के द्वारा भी कहता है और वो पतरस के द्वारा भी कहता है, तुम्हारा शत्रु शैतान है, तुम उसका सामना करो, उसके विरोध में खड़े हो जाओ। तुम्हारा शत्रु शैतान है, उसके विरोध में खड़े हो जाओ। पतरस से कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान है। पतरस हमसे कहता है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है, हमको फाड़ खाने के पीछे पड़ा है। याकूब भी कहता है उसका सामना करो। लेकिन इन वचनों में एक बात महत्वपूर्ण, इसके पहले के वचन पढ़ेंगे हम दोनों भी जगह पर, वहां पर परमेश्वर भी किसी चीज का सामना करता है। हम पढ़ेंगे पहले याकूब की पत्री का 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, फिर 6 और 7 वचन मिलकर पढ़ेंगे, मतलब 7 के पहले के वचन 6 पढ़ेंगे इस समय में। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है। यहाँ पर याकूब कहता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। और दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है तुम शत्रु का सामना करो, तुम उसको रेजिस्ट करो। यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है कि परमेश्वर किसका सामना करता है? अभिमानियों का सामना करता है। गॉड रेजिस्ट द प्राउड। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और वो दिनों पर अनुग्रह करता है। और फिर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तुम शत्रु शैतान का तुम सामना करो। दोनों में इस पर पढ़ेंगे हम लोग पहला पत्रस में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे बताना मैं चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर लिख रहा है याकूब के द्वारा कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर शत्रु शैतान से लड़ने का है, बीमारी से लड़ने का है, तकलीफ से लड़ने का है, समस्या से लड़ने का है, तो पहले सबसे पहले अपने अभिमान को छोड़ो, नम्र बनो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। वो हमसे तो कहता है कि तुम शत्रु का सामना कर, तू शैतान का सामना कर, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो अभिमानियों का सामना करता है और वो दिनों पर अनुग्रह करता है। और जब हम दिन बन जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि वो याकूब में लिखता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और अधीन होकर क्या करो? उस शैतान को सामना करो और शैतान भाग जाएगा। तो याकूब की पत्री में देखने को मिलता है चर्च, वहां पर याकूब लिखता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दिनों पर वो अनुग्रह करता है। इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा। अब इस बात को हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4था अध्याय का हमने 8 वचन पढ़ा था। अभी हम लोग उसका 5वां अध्याय का हमने 8 वचन पढ़ा था। अभी हम उसके पहले के वचन को पढ़ेंगे, हम वचन 5 से पढ़ेंगे। हाँ, पहला पत्रस 5 का 5, सॉरी 5 का 5, क्षमा करना जब गड़बड़ हो रही है आज। पहला पत्रस 5 का 5। हाँ, इसी प्रकार हे नवयुवकों, पहला पत्रस 5वां अध्याय का हम 5 वचन पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह
करता है। और दिनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे भी सेम बात यहाँ पे लिखी गई है, जैसे याकूब लिखता है, यहाँ पर वही बातें परमेश्वर पतरस द्वारा लिखवाता है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है या पतरस के द्वारा कि तुम जो प्राचीन है, तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हारे पासवान है, तुम्हारे हाउस ऑफ लीडर है, तुम्हारे ऊपर के लोग हैं जो तुमको प्रभु में लेकर आते, उनके अधीन हो जाओ। हे जवानों, तुम प्राचीनों के अधीन हो जाओ, नम्रता धारण करो, कमर बांधकर नम्रता को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। शैतान से लड़ने के लिए हमसे परमेश्वर कहता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि वो किससे लड़ता है, वो किसका सामना करता है, वो अभिमानियों का सामना करता है। सो अगर आप और मैं, अगर आप और प्रभु परमेश्वर कहता है तुम शैतान से लड़ो, तो परमेश्वर कहता है कि वो किससे लड़ता है, वो अभिमानियों से लड़ता है। वो अभिमानियों का सामना करता है, वो अभिमानियों के साथ में युद्ध करता है, वो अभिमानियों से लड़ता है, उनको वो दूर भगाता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, तीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब में हमने पढ़ा, वहां पे लिखा था कि परमेश्वर क्या कहता है याकूब के द्वारा कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान को सामना करो और शैतान भाग जाएगा। यहां पर पतरस में लिखा है कि तुम अपने प्राचीनों के अधीन हो जाओ। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। और फिर वचन 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी पतरस वही बातें लिखता है जो याकूब लिखता है, नम्र हो जाओ, प्रभु के अधीन हो जाओ। और यहाँ पर पतरस उन बातों को लिखता है कि तुम अगर नम्र हो जाओगे प्रभु के सामने, प्रभु तुमको योग्य समय पे तुमको ऊंचे पे लेके जाएगा। आगे में लिखता है वचन 7 में, अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। तुम सचेत रहो और तुम जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुमको फाड़ खाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। अगर शैतान का सामना करना है तो कुछ बातों को हमारे जीवन में पहले ही चाहिए। हालेलुया। बीमारी का सामना करते हैं हम, जब यहाँ से हम लोग जब वचन को पढ़ते, भजन 91 या आप अपने घर में पढ़ते, हम उसका सामना कर रहे हैं, हम उसके साथ में लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम लोग इस युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन जब युद्ध में हम लगे हुए लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसके पहले की महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर के अधीन हो जाना, उसके पहले की महत्वपूर्ण बातें एक दूसरे के अधीन हो जाना, अपने पासवानों के अधीन हो जाना, प्रभु के सामने नम्र हो जाना, और उतना ही नहीं, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो। वचन 7 फिर एक बार पढ़ेंगे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपने सारे प्रश्न, अपने सारे ख्याल, अपने सारे विचार उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सारा बोझ, सारी चिंता, हमारे सारे प्रश्न, जो कुछ भी होगा, आपके बच्चों के बारे में होगा, आपके माता पिता के बारे में होगा, आपके बिजनेस के बारे में होगा, आपके नौकरी के बारे में होगा, पढ़ाई के बारे में होगा, कोई भी विषय क्यों न हो, कोई भी चिंता क्यों न हो, उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। He cares for you। बोलो, परमेश्वर को मेरा ध्यान है। इंग्लिश में बोलो, He cares for me। उसको मेरा ध्यान है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। ये भयंकर परिस्थिति है, अकाल के समान परिस्थिति फैली जहां पे हम देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी जरूरत को जानता है। लेकिन बाइबल को एक ही बात सिखाता है, हमको उसके अधीन हो जाना है,
हमको नम्र होना है। जो अभिमान के साथ में जीवन को जिएगा, परमेश्वर उसका शत्रु हो जाता है। सो हमारा शैतान हमारा शत्रु है। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है कि हमको शैतान का सामना करने का है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं अभिमानियों का सामना करूंगा। आपको और मुझको शैतान का सामना करने का है, और परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। नम्र बनकर रहो। अपने 6 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर योग के समय पे हमको ऊंचे पे लेकर जाएगा। हालेलुया। उसका समय आपके जीवन में आने का है, लेकिन जब वो समय आ जाएगा, नम्र बन के रहो, नम्रता से चलो। प्रभु योग के समय पे आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। तो हमारा शत्रु शैतान है कि जो हमसे युद्ध करता है और हमारे आत्मिक जीवन को फाड़ खाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली बात हमने सीखा, हमको नम्र होना है, हमको प्रभु के सामने नम्र हो जाना है, हमको पूरा भरोसा उस पर डालना है, हमको अपनी चिंता को उस पर डालना है, हमको सचेत भी रहना है, जागरूक भी रहने का है। और साथ में वचन में लिखा है जो हमने पढ़ा, 4 अध्याय का 9 वचन, फिर 5 अध्याय का 9 वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 का 9, विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। कोरोना से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, समस्या से लड़ना है, परेशानी से लड़ना है, दुष्टात्मा से लड़ना है, तंत्र मंत्र से लड़ना अगर है तो चर्च हमारे पास में विश्वास चाहिए। आप जो भी लोग आज मुझको शायद पहली बार सुन रहे होंगे या शायद आप मुझको बार बार सुनते होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समस्या से लड़ने के लिए पतरस कहता है उसका सामना करने के लिए क्या करो? विश्वास पे दृढ़ हो जाओ, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम सारी बातों को हासिल करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन। 1 John chapter 5 and verse 4, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वही संसार पर जय प्राप्त करता है। इस युद्ध में जय को प्राप्त करना है। हम युद्ध में लगे हुए हैं। हमारा शत्रु, मूसा बोलता है, हमारा शत्रु अगर रथों उसके पास ज्यादा है, घोड़े उसके पास ज्यादा है, मनुष्य उसके पास ज्यादा है, तो भी तुम मत डर, क्योंकि तेरे पास में यहोवा परमेश्वर है जिसने तुझको मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया है। और यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, फिर एक बार पढ़ेंगे वचन 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता वह है। संसार पर, संसार की बातों पर, शैतान पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम जय को प्राप्त कर सकते हैं, वो है आपका और मेरा विश्वास। और इसलिए पतरस कहता है, शैतान का सामना करने के लिए विश्वास में दृढ़ हो जाओ। विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, हम शैतान का सामना कर पाएंगे। लेकिन विश्वास में दृढ़ होने से पहले आवश्यक है नम्र हो जाए, प्रभु को अधीनता में आ जाए, अपने अंदर से सारे घमंड को दूर करे। उतना ही नहीं, बाइबल कहता है अपनी सारी चिंता उसको उस पर छोड़ दे, और फिर जब विश्वास पर हम दृढ़ हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा है जो जय को प्राप्त करता है, जो विजय को प्राप्त करता है, वो है आपका और मेरा विश्वास। आपको और मेरे विश्वास के द्वारा हम शैतान पर, हम परिस्थिति पर, हम कोरोना पर, हम बीमारी पर, हम तकलीफ पर, हम समस्या पर, हम दुष्ट आत्मा पर जय को प्राप्त कर सकते हैं। वचन 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि, जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कौन जय प्राप्त कर सकते है? वही व्यक्ति जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और जो परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में रहता था मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए इस संसार में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जिंदा हुआ, और आज भी जिंदा है, और हमारे और आप सबों के लिए स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो ही
जय को प्राप्त कर सकता है, वही विजय को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास में विश्वास है वही विजय को प्राप्त कर सकता है। वो विश्वासी लोग ही है जिसके अंदर में विश्वास है, जो मरा हुआ नहीं लेकिन सजीव विश्वास है, वही व्यक्ति इस शैतान पर जय को प्राप्त कर सकता है, समस्या पर जय को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। चर्च, परिस्थिति के कारण डरो मत, घबराओ मत। हमारा शत्रु अगर बड़ा भी रहेगा, शैतान कितना बड़ा भी रहेगा, हमारे आसपास में शायद लोग पॉजिटिव होते रहेंगे, हम पेपर में खबरें पढ़ते रहेंगे, डरना नहीं। यीशु हमारे साथ है, जिसने मिस्र में सबको निकाला, जिसने हमारे पुराने जीवन में हमको पाप से बाहर निकाला, जिसने पुराने समय में हमारी सहायता किया, जिसने पुराने तकलीफ में हमारी सहायता किया, हमारे ऑपरेशन के समय में, हमारे परेशानी के समय में, तकलीफ के समय में, कर्जे के समय में, कमी घटी में जिसने सहायता किया, वो आज भी आपके और मेरे साथ है। चर्च, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि वो जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही जय को प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और हमारे पास केवल प्रभु का वचन नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह खुद भी है। कर हमारे वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 वचन। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि तुमने शैतान पर, लोगों पर, बीमारी पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, क्यों तुमने जय पाई है? क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, जो मुझ में है, जो हम में है, वह उससे जो संसार में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। अब इसने जय को प्राप्त किया है चर्च, क्योंकि हमारे पास जो है, हम में जो है, वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। और हमारे पास में यीशु है, हमारे पास में यहोवा है, हमारे पास में यीशु का वचन है, हमारे पास में बाइबल है, हमारे पास में विश्वास है। और इसलिए इस संसार का जो शत्रु है, जिससे हमारा युद्ध रोज होते रहता है, हम उससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने कहा व्यवस्था के 20 अध्याय के पहले वचन में, अगर तुम्हारा शत्रु तुमसे बड़ा भी रहे तो तुम डरना नहीं। फिर एक बार उन वचनों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन, अनुवाद 20वां अध्याय यानी पहला वचन। हाँ, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तुझसे सामर्थ्यशाली लोग होंगे, तुझसे समस्या बड़ी होगी, लेकिन तब उनसे न डरना, तब उन समस्या से, शत्रु से तू न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। उससे बात बोल दिया शुरुआत में मूसा ने कि तेरा परमेश्वर तेरे संग है, इसलिए शायद शत्रु बड़ा भी रहे तो डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ में। दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तो डरना नहीं, लेकिन युद्ध करने के जब शत्रु के निकट जाएगा, तब याजक सेना के पास आकर कहे, तब याजक जो है वो सेना के पास आकर यह कहेगा, हे इजराइलियों सुनो, तेरा शत्रु बड़ा है, उसके पास रथ ज्यादा है, घोड़े ज्यादा है, वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन तुम याजक तेरे पास में उस युद्ध की भूमि में आकर क्या कहेगा? वचन 3, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ, और न उनके सामने भय खाओ, वहां पर याजक अगर उनसे कहता है, उनके कानों में बोलता, उनके सामने में बोलता है कि तुम सुनो, तुम युद्ध की भूमि पर हो, लेकिन तुम ध्यान से सुनो। और क्या करने का है तुमको? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम न डरो। फिर से पढ़ेंगे, तुम्हारा मन
बराबर। हाँ, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो, तुम मत डरो, और न थरथराओ, न थरथराओ, और न उनके सामने भय खाओ, न उनके सामने भय खाओ। उनके शत्रु वहां पे सैन्य ज्यादा है, रथ ज्यादा है, घोड़े ज्यादा है, शस्त्र सामग्री ज्यादा है, ज्यादा हथियार है, शत्रु बड़ा है, बीमारी बड़ी है। तुम डरना नहीं, मन कच्चा होने मत दो, थरथर मत कांपो। खबर को सुनोगे, बातों को सुनोगे, डरना नहीं, थरथराना नहीं। वचन 4, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ध्यान से यहोवा सुनना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। जहां पे भी हाथ बढ़ा के जोरदार हालेलुया बोलिए, और एक जोरदार हालेलुया बोलिए। वचन फिर से हम पढ़ेंगे उस वचन 4 को, क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, बोलो, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से, मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने और मुझे बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और मुझे बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है। बोलिए, मुझे बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत में तो गाते हैं, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। वचन में लिखा है कि जब तू शत्रु तेरे सामने में खड़ा रहेगा, तुझसे ज्यादा रहेगा, संख्या में बड़ा रहेगा, ज्यादा रथ है, ज्यादा घोड़े हैं, ज्यादा मनुष्य है, तो भी तू मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग है। वो तुझको बचाने के लिए, वो तुझको छुड़ाने के लिए तेरे संग संग है। हालेलुया। लोगों के पास में आरोग्य का ऐप है, लेकिन हमारे पास में यहोवा परमेश्वर है। हमारे साथ उसके दूत है जो उनको बचाएगा। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना आपको छुएगा नहीं, आपको छूते ही मर जाएगा यीशु के नाम में, आपके संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ में है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको बचाने के लिए यहोवा हमारे साथ में है। हालेलुया। केवल एक ही चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो जाओ और परिस्थिति का सामना करो, कोरोना का सामना करो, तकलीफों का सामना करो, आर्थिक परिस्थिति का सामना करो, तंगी का सामना करो, वो आपके साथ में है। बीमारी का सामना करो, वो आपके साथ में है। दुष्टात्मा का सामना करो, वो आपके साथ में है। आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो हमारे संग संग है। हालेलुया। शत्रु कितना भी बड़ा रहे, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुरुआत बाइबल कोई की बात बताती है, नम्र हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। वो योग्य समय पे हमको ऊंचाई पे लेके बराबर जाएगा। लेकिन बाइबल हमको एक ही बात सिखाता है, नम्र हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। और परमेश्वर हमसे कहता है और हमको बोलता है कि तुम शत्रु शैतान का सामना करो। शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे आत्मिक जीवन को फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है, हमको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करता है, हमको निराशा में लेकर चला जाता है, हमको दुखों में लेकर चला जाता है, हमको परेशानी में लेकर चला जाता है, विचारों में अलग अलग प्रकार के विचार को लाकर हमको प्रभु से दूर लेकर जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। चर्च, हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, अगर मुझ में कोई भी घमंड है तो मुझको क्षमा कर, प्रभु से कम कहेंगे। कोई हमारे पास पैसों का घमंड होगा, हमारे पास बुद्धि का घमंड होगा, नौकरी का घमंड होगा, हमको शायद घर का घमंड होगा, वस्तुओं का घमंड होगा, सुंदरता का घमंड होगा, खुशहाली का घमंड होगा, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझको क्षमा कर, मेरे अंदर में कोई भी अभिमान की बात रहने मत दे, मुझको नम्र बना, मुझको अधीनता में तेरे आने में सहायता कर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो प्रभु के अधीनता में आ जाता है प्रभु उस पर अनुग्रह करता है, प्रभु दिनों पर अनुग्रह करता है। पत्रस लिखता है, हे जवानों तुम अपने प्राचीनों की अधीनता में आ जाओ, नम्रता को धारण कर लो, कमर बांध कर नम्रता को धारण कर लो, सेवा करो, नम्र हो जाओ। जब हम नम्र हो जाएंगे प्रभु हमारे साथ में खड़ा हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु योग के समय पे हम
ऊंचाई पे लेके जाएगा। चर्च, आज हमने एक बात को सीखा है, शत्रु चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, संख्या में कितना बड़ा क्यों ना हो, रथ ज्यादा हो, घोड़े ज्यादा हो, मतलब समस्या हमसे कितनी भयंकर क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ के समान समस्या भी यदि है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमको बचाने के लिए हमारे साथ में है। बाइबल एक ही बात को बार बार कहती है, डरना मत, क्योंकि परमेश्वर जिसने मिस्र में हमको बाहर निकाला वो हमारे साथ में है। वो भयभीत मत होना, डरना मत, थरथराओ मत, कांपते कांपते मत जाओ, लेकिन प्रभु के सामने नम्र होकर शैतान का सामना करो और शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। कोरोना भागने वाला है, बीमारी भागने वाली है, समस्या भागने वाली है, परेशानी दूर होने वाली है, लेकिन एक ही बात हमको करना है, चर्च, हमको उसका सामना करना है। डरो मत, सामना करो। शकलांदा खलांदा रालाबा, ओलांदा जीबोलांदे खेलंदा जाबा, ओ शबालांदी खलांदा रालाबा। प्रभु विश्वास कर, तो जो वचन तो जो तूने आज मुझको दिया है और जो वचन आज हमने प्रचार किया है, लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, उनके जो बदलाव को लेकर आए, उनको जो अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना, विश्वास बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हर एक व्यक्ति के अंदर में जो विश्वास दे कि परमेश्वर उसके साथ में है और हर बीमारी पर, हर समस्या पर, हर तकलीफ पर तू उसको जय देगा, क्योंकि हमारे अंदर में जो है वो जो संसार में उससे बढ़कर है, जो जय को देता है वो है हमारा विश्वास। इसलिए पौलुस कहता, पतरस कहता है, बी स्टेडफास्ट इन योर फेथ, रेजिस्ट द डेविल एंड स्टेडफास्ट इन योर फेथ। हालेलुया। धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, वो लोग कमजोर हैं, उनके प्रभुपिता कमजोर हृदय को आप मजबूत कीजिए प्रभु जी। अगर डरपोक विचार है उसको दूर कीजिए, कमजोर लोगों को प्रभु जी आप दृढ़ कीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा गौरव आपको देते हैं, इस विनती को उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। भाई हम लोग सेकंड ऑफरिंग में जाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Riba se de renama doro, dira se rina se के renama. सही में आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा को। ये परिस्थिति में हमको सामना करना है। आइए कलीसिया, अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है कि जो सेकंड ऑफरिंग हम लेते हैं वो हमारे इस भवन के लिए लेते हैं, जो भी कर्जा पर है वो देने के लिए हम लेते हैं। Thank you, Jesus. आइए आंखों को हम बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। जीसस, अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर करेंगे। Thank you, Jesus. हो राबा सेरे नामा थोरो को सीर राबादे नामासी करोदो बसी। हालेलुया। Thank you, Jesus. मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर
मुझे चीज की जरूरत करे, जरूरत पूरे अपने चीज की। होगी ना कभी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरे अपने अजीज की। होगी ना कभी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरे अपने होगी ना कभी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरी अपने अजीज की। होगी ना कभी कभी मुझे किसी चीज की, करे हर जरूरत पूरे अपने अजीज की। मुझे चरवाह जैसे कोई हुई भेड़ ओ मुझे शर्मा जैसे कोई हुई भेड़ दो, मुझे चरवाह जैसे कोई हुई भेड़ ओ मुझे शर्मा जैसे कोई हुई भेड़ दो। करे मेरी ऐसी वो तलाश है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूत रखवाली जो है भेजता। जीसस, हालेलुया। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूत रखवाली को है भेजता। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूध रखवाली को है भेजता। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूत रखवाली को है भेजता। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाखों दूध रखवाली को है भेजता। कैसे शब्द मैं करूँ मैं तेरा धन्यवाद, कैसे शब्द मैं करूँ मैं तेरा धन्यवाद, कैसे शब्द मैं करूँ मैं तेरा धन्यवाद। ओ कैसे शब्द मैं करूँ मैं तेरा धन्यवाद। तरफ तेरा ही जलाल है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सभी में गाए, क्यों डरूं, आइए सब मेरा परमेश्वर
यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरेगा वो मुझे बस कहता है। बोलो बोलो, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरेगा वो मुझे बस कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरेगा वो मुझे बस कहता है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरेगा वो मुझे बस कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरेगा वो मुझे बस कहता है। मैं क्यों डरूं, क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। जो भी प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं, इस समय तेरी महिमा कर रहे हैं, विश्वास की सामर्थ कार्य करने दे खुदा। ओ रीना मा थोरो बसी, रीना मा रोरो बसे, रीना मा दोरो बसी को उड़ान विश्वास की सामर्थ। होली स्पिरिट, जीसस। ओ रीमा बसे के रीना मा दोरो बसी रीना वाला, रीना मा थोरो बसी रीना मा थोरो बसी रीना। प्रभु नहीं है हमारे पास कुछ, नहीं हमारी परिस्थिति, और प्रभु ओ हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी बात अभी हमारे को दिख रही नहीं है, जो बात हमको समझ नहीं है, आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता मैं विश्वास के साथ कहता हूँ तो अद्भुत काम करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट। ओ यीशु धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद, होली स्पिरिट धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, यीशु धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। प्रभु इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भेंट तो आशीषित कर। प्रभु ये इतना बड़ा संकट और इतना बड़ा खर्च हम लेके चल रहे हैं विश्व प्रभु, क्योंकि हमको विश्वास है तू हमारे साथ में है, तू हमको हिम्मत दे रहा है। तुझको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू एक चमत्कार कर, प्रभु एक अद्भुत काम कर खुदा। प्रभु आने वाले दिनों में इस सब कर्जों से तुम हमको आजाद कर, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने प्रभु डाला है, दिया है, उनको भी तू आशीषित कर। प्रभु जिनके काम नहीं है प्रभु, आने वाले दिन में उत्तम काम सभी को मिलने दीजिए, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। जो भी बिजनेस ठप्प हो गई है, सभी के बिजनेस प्रभु आने वाले दिनों में बहुत आय से चलने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। ईश्वर धन्यवाद, पूरा नियंत्रण दिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ
यीशु के नाम से प्रार्थना की, सुन और बड़े दया से कबूल कर। आमीन आमीन। आइए कलीसिया, पिछले सप्ताह जिनके भी जन्मदिन थे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रिबेका अगर होंगे अपने स्थान में खड़े हो जाए, परमेश्वर भाई और आज सुधीर भाई और सलोमी भाई जिस स्थान में आप होंगे, आइए अपने हाथों को हम जोड़ के करेंगे। प्रभु मैं रिबेका के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इस बच्ची का नियंत्रण तूने, इसका भविष्य तू आशीषित कर। प्रभु आने वाले दिनों में तेरी महिमा करने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इसमें प्रभु तेरी बढ़ोतरी होने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। हर एक बीमारी से इसको तू बचा के रख, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। इसका भविष्य तू आशीषित कर, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु भाई परमेश्वर मेश्राम के लिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। जो भी बिजनेस इनका है वो भी तू आशीषित कर। प्रभु बैठने का ज़्यादा काम रहता है, प्रभु कोई कमर या फीट में तकलीफ होने मत दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। इनके बिजनेस को तू आशीषित कर, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। आने वाले दिनों में प्रभु इनके बिजनेस को बढ़ोतरी दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा इनके जीवन में होने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन दोनों का भी जीवन तू आशीषित कर, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। चंगाई में चला मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। तीरा शेरी नामा थोरो बसी तीना मादोरो बोसे के रिलाबा। प्रभु वैसे प्रभु आज हमारे भाई सुधीर का शादी की सालगिरह है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा, इन दोनों को तू आशीषित कर। विशेष मैं सुधीर के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट उसको दी है, पूरी रीति से उनको करने के लिए तो सहायता करना ईश्वर राजा। प्रभु जिस स्थान में हो जाता है तेरे स्वर्गदूत उसके साथ में रहने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। कोई भी कोरोना इसको छूने मत, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। एक बार फिर सब मिलके कलीसिया मिलके हम प्रभु संतान की प्रभु घोषणा करते ईश्वर राजा। प्रभु हर एक बंधन से तू आजाद कर उसको, और प्रभु आने वाले दिनों में एक संतान का आशीष दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। प्रभु दोनों को चंगाई में चला प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओह हालेलुया, हालेलुया। पूरा नियंत्रण दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। उसका सदैव प्रभु इधर से बाहर जाना आना तो आशीषित करना यीशु के नाम से प्रभु। थैंक यू जीसस। चंगा में चला ऐसा प्रार्थना करता हूँ। सब मान मना गौरव तुझको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना की, सुन और बड़े दया से कबूल कर। आमीन आमीन। ये सब लोग प्रार्थना करें, जो बीमार लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम विनती करते हैं यीशु के नाम से भाई विनोद लिमगुरु के लिए। प्रभु हमने चंगाई को दे रहे, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु कीमो अपने आशीष का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी प्रभु परमेश्वर पिता जो प्रभु उसको भी शौक की बात है, प्रभु परमेश्वर पिता उसके लिए भी सहायता करना। प्रभु परमेश्वर पिता हम विनती करते प्रभु परमेश्वर पिता वो ट्रीटमेंट भी आशीषित करना, जो अपने गांव में आए हुए हैं उनके गांव में रहना आशीषित करना। हम विश्वास करें जख्म को आप सुखा रहे और सारे कैंसर को प्रभु जी आप भगा रहे प्रभु पिता। और प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं आपने भाई की सहायता किया कि वो कैंसर का सामना कर पा रहा है और प्रभु जी कैंसर उससे भाग रहा है प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसा प्रभु जी और विनोद भाई जो कौन सा हो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देवा त्याला पण तुझं आरोग्य तू दे, त्याला स्पर्श कर, तर तो आरोग्य चालू दे, पण कॅन्सर निघून जाऊ दे प्रभू। त्याला पण ट्रीटमेंट घ्यायला सहायता कर अशी प्रार्थना करतो। त्यांना विश्वास तुझ्यावर आहे, दया कर अशी प्रार्थना करतो। सोबत मी प्रार्थना करतो रोज पिता रोज बाबांसाठी माझ्या देवापा, जे पण त्यांना त्रास आहे तुला माहिती आहे देवापा। रोज पिता खाली पडतात कधी कधी रोज पिता, रोज सोडियम कमी होतं, ईश्वर दया कर त्यांचं आयुष्य तुला माहिती आहे बाबा, त्याने दया कर। मागे 28 पूर्ण केली तुझे उपकार मानतो, त्याचं पुढचं जीवन प्रभू आपल्या हातात तू घे विनंती करतो प्रभूजी। प्रभू मोशी मका श्री अंकल दे बापा पवार करते निकुड येते प्रभू परमेश्वर पिता, मंत्रवार भाऊ प्रभू परमेश्वर पिता आणि तस प्रभू परमेश्वर बापा प्रभू पिता नेहा प्रभू सर्व सोपवतो माझ्या दे बापा। तुझं आरोग्य आहे सर्वांना तू दे, छुटकारा तू दे विनंती करतो प्रभू। जे लोक बंधनामध्ये आहेत जे प्रभूजी पिता आमच्यासोबत प्रार्थना करतात प्रभू परमेश्वर बापा, त्या सर्वांना दे बापा छुटकारा तू दे विनंती करतो। विशेष आहे की प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वर बापा पालकर्ताईसाठी दे बापा, प्रभूजी प्रार्थना करतो मेघाताईसाठी आणि प्रभूजी पिता अंजुताईसाठी तिघांची डिझाईन नॉर्मली सेफ कर माझ्या दे बापा। तुझ्या वेळेवर त्या बाळाला जगात तू आण अशी विनंती करतो, सर्व काही व्यवस्थित होऊ दे विनंती करतो। या तिघांवर तुझी कृपा तुझी राहू दे बापा, बाळाची उत्तम वाढ होऊ दे
आणि सेफ नॉर्मल डिलिव्हरी मी येशूच्या नावाने म्हणत आहे माझ्या देवबापा. काही गडबडी होणार नाही येशूच्या नावाने देवबापा. सोबत मी प्रार्थना करतो माझे देवबापा, जे प्रभूजी आमचे प्रभुपिता लेकर देवबापा, प्रभूजी संतानाची वाट पाहत देवबापा, प्रभूजी आशिष मधू माझे देवबापा, शेखर हनी माझ्या देवबापा, सुधीर सलोमी माझ्या प्रभू परमेश्वर बापा, अमोल त्याची पत्नी माझ्या देवबापा, राजू भाऊ शुभांगी त्या देवा, सर्वांसाठी मी प्रार्थना करतो. जितके पण लोक या भवनामध्ये येऊन गेले बाळाच्या सुद्धा सर्वांसाठी मी प्रार्थना करते. येशू तुला बाळा दुसरा तो प्रत्येक तू देश विनंती करतो, प्रत्येक अडकळणं दूर करताय त्याचा विश्वास तुझं कार्य कर अशी विनंती करतो आणि चमत्कार कर अशी प्रार्थना करतो माझे देवबापा. लेखनाच्या अपेक्षा सहायता कर. ऑनलाईन क्लास सुरू झालेले कृपा तू करो आणि प्रभूजी आमच्या मंडळीला प्रत्येक लेकरू प्रभूजी अभ्यास में होशियार रहे बापा. प्रभु जी वो कुछ नहीं वो सिर बनेंगे और अव्वल रहेंगे, विश्वास मैं करता हूँ प्रभु. थैंक यू जीसस, हालेलुया. प्रभु जी हम सारी महिमा सारा गौरव तुझी को देते प्रभु जी. और भी जो बीमार होंगे जिनको हम जानते नहीं उनको भी तुझ हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. इस समय जो भी लोग प्रभु जी हमको सुन रहे हैं प्रभु पिता या हमको देख रहे हैं प्रभु पिता, इस प्रभु जी लाइव फेसबुक की आराधना के द्वारा उनकी बीमारी होंगी दूर कर, उनकी परेशानियों की दूर कर, जो उन पर बीमार होगा उनको चंगा तू कर, विश्वास तू दे, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं. और उनके जीवन में कुछ कार्य कर तुझसे विनती करते हैं. धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. हम सारी महिमा गौरव तुझी को देते प्रभु परमेश्वर पिता. प्रभु जी पिता आएगा समय तेरे हाथों में सौंपते, हमारे जीवन तेरे हाथों में सौंपते, इस विनती को करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन 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 आमीन. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति में सर एक के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक या अंतिम समय तक हमेशा बने रहे. ये बुधवार की प्रार्थना जो है वो पालकर परिवार में है. पालकर ताई, शारदा ताई, उनका 7वां महीना का प्रार्थना उनके घर में रखा गया है. तो जो लोग भी आ सकते हैं आने की कोशिश करो, लेकिन बाकी लोग जूम पे लोग देख सकते हैं. और वैसे ही मंगलवार के दिन परसों जवानों का जो हाउस ग्रुप लेना चाहते हैं उनका जूम मीटिंग रहेगा 7:30 बजे. सारे जवान लोग और जो लोग हाउस ग्रुप लेना चाहते हैं उनका 7:30 बजे जूम पर उनका मीटिंग रहेगा. गुरुवार के दिन हम बाइबल स्टडी को शुरुआत करने वाले हैं. केवल 4 ही लोग थे उस दिन, लेकिन इसलिए विनती करता हूँ गुरुवार को शाम को 7 बजे जूम ऐप पर हमारा मीटिंग रहेगा. प्रभु आपको आशीषित करे.